लेकिन सम्यक दर्शन के स्वरूप को ही नहीं जानता। सम्यक दर्शन किसका नाम है, और चार चार परिभाषाएं हैं इसकी। और बहुत सारे जैनी बंधु तो जैन कुल में पैदा होने का नाम ही सम्यक दर्शन समझते हैं कि हम जैन कुल में पैदा हो गए तो हमें सम्यक दर्शन तो है ही। इसका नाम नहीं है सम्यक दर्शन। क्या हुआ? थोड़ा सी आवाज आपकी ना कम आ रही, अंदर डाल लो। क्या बोल रहे? इसलिए इस विषय को समझने की जरूरत है। देखो, एक स्त्री से कहा जाता है ना कि तुम अच्छे से रहो, इसका क्या अर्थ होता है? अपने घर में अच्छे से रहो। अच्छे से रहने का क्या अर्थ है? कि अपने पति की इज्जत करो, पति की आज्ञा में प्रवर्तो, पति के मन के प्रतिकूल काम नहीं करो, पति से पूछे बिना घर से कहीं नहीं जाओ। इसका नाम होता है घर में अच्छे से रहो। और वो घर में अच्छे से रहना तो चाहती है, लेकिन प्रति समय पति की उपेक्षा करती है, तो वो पत्नी अच्छी है कि नहीं? अब उसने अच्छे से रहो का अर्थ बढ़िया तैयार वैयार होके रह रही है फर्स्ट क्लास, और पति कह रहे एक गिलास पानी देना कि हट उठा ले अपने हाथ से। हम बोला हमारी साड़ी की क्रीज और सब खराब होती है। उसका नाम पत्नी नहीं है। अच्छे से रहने का अर्थ है जैसे सीता रहती थी ना, अच्छे से रहती थी सीता। सीता रावण की यहाँ भी थी तो भी रामचंद्र जी के साथ अच्छे से रह रही थी। समझ में आया भैया? अंजना कोड़ीपति के साथ थी तो भी अच्छे से रह रही थी। मैंने सुन सॉरी, अंजना पवनंजय के साथ। ऐसे ही सम्यक दर्शन का अर्थ क्या कहलाता है? अरे सम्यक दर्शन का अर्थ कहलाता है अपने आत्मा की कीमत करना। अपनी आत्मा की कीमत का नाम है सम्यक दर्शन। और दर्शन नाम श्रद्धा का है, तो अपनी आत्मा की श्रद्धा करने का नाम है सम्यक दर्शन। इतना सा खेल है बस। तब तो त्रियंश गति के छोटे छोटे जीव ये काम कर लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है, श्रद्धा करना ही बहुत सरल है। हमने कल रात में आपको बताया था, आप सामने वाले साधर्मी की एक बार श्रद्धा करके जीवन भर उसके जैसा उसके साथ ट्रीट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपके बीच में आए और हम आए और आप लोग नहीं आओ, यहाँ पर खाली पड़े रहे बेंच महावीर जी, और अपन दोनों बैठ के ढोल मंजीरा बजाते रहे 2 घंटे तक, और उसके बाद तो बताओ फिर हमारी श्रद्धा आपके बारे में कुछ हो गई कि नहीं? या तो इनके बारे में हो गई कि सेक्टर 3 वालों का समाज में अच्छा व्यवहार नहीं है तभी कोई नहीं आया, या फिर उदयपुर वाले मुमुक्षु अच्छे नहीं है इसलिए नहीं आए। तो हम वो श्रद्धा लेके चले जाएंगे कि नहीं जिंदगी भर? तो कोई विद्वान हमसे पूछेगा उदयपुर जाना चाहिए कि नहीं, घूमने जाना चाहिए, सुनाने नहीं जाना चाहिए, वहाँ कोई सुनने नहीं आता। ऐसे जब तुम दूसरे की श्रद्धा कर सकते तो अपनी नहीं कर सकते? आत्मा की श्रद्धा नहीं कर सकते? कर सकते हैं साथ, तो करो आत्मा की श्रद्धा करो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब आपको पता है इस काम के लिए पूरे आयोजन है, पूरा समय सार किसलिए लिखा गया है? मैं आत्मा हूँ, इसकी श्रद्धा कराने के लिए इतने सारे जिन मंदिर क्यों बनाए गए हैं? कि मैं आत्मा हूँ इसकी श्रद्धा कराने के लिए। हमारे दिगंबर मुनिराज उपदेश किस लिए दे रहे हैं? कि मैं आत्मा हूँ इसकी श्रद्धा कराने के लिए, और दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, और दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। अब बताओ हमारे दिगंबर मुनिराज का पूरा जीवन किसको समर्पित है? एक शुद्ध आत्मा को समर्पित है। हमारे गुरुदेव श्री 45 साल तक किसके गीत गाते रहे? एक शुद्ध आत्मा के गीत गाते रहे, दूसरी कोई चर्चा नहीं करी। आपको पता है 14 विरस्तान किस पर बेस्ड है? आत्मा पर बेस्ड है। 4 कसाई किसके विरोध का नाम है? आत्मा के विरोध का नाम है। 5 पाप किसको भूलने का नाम है? आत्मा को भूलने का नाम है। मुनि दशा किसको समर्पित है? आत्मा को समर्पित है। द्वादशांग का हीरो कौन है? द्वादशांग का हीरो आत्मा है। इसलिए आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आप जब भी सम्यक दर्शन की कहानी सुना करो तो सम्यक दर्शन के गीत मत गाया करो,
आत्मा के गीत गाया था। पता है आपने एक उदाहरण सुना है? वो एक नई नई बहू की शादी हुई लड़की की, तो वो जा रही थी ससुराल, अपने वो देते थे बहू भाई जी, तो उसमें बहुत कीमती साड़ियाँ थी, हेमचंद जी बहुत कीमती साड़ी। तो पिताजी ने कहा इस सूटकेस को संभाल के ले जाना। तो बुद्धू राम समझी कि वीआईपी का सूटकेस कीमती है। तो बीच में बारिश आई तो उसने एक साड़ी निकाली और सूटकेस में रगड़ दी ऊपर। फिर आगे और कीचड़ हो रहा था, दूसरी निकाली। ऐसे करते करते घर पहुंचते पहुंचते सारी सारी साड़ियाँ बराबर कर दी उसने। बनारसी साड़ियाँ थी कांजीवरम की, ऐसी वाली महंगी होती है ना, बर्बाद कर दी। और घर पहुंची, फोन लगा के कह रही पापा सूटकेस एकदम बढ़िया सुरक्षित आ गया है। अब बताओ सूटकेस सुरक्षित आया है कि नहीं? उन्होंने कहा बेटा मतलब सूटकेस एकदम, वीडियो कॉल करो पापा जी। सूटकेस दिखाया तो सूटकेस एकदम बढ़िया था। वो कपड़े था, तो कपड़े संभालने थे कि सूटकेस संभालना था? बोलो शास्त्री जी, सूटकेस संभालना था कि कपड़े संभालने थे? या तो बच्चा तो वो सूटकेस संभालनी थी, कपड़े संभाल रही थी, और तुम क्या संभाल रहे? तुम सूटकेस संभाल। सच्ची कह रहा हूँ, हम सबको सम्यक दर्शन चाहिए और ज्ञाय को उपेक्षित। और आपको पता है दुनिया में बिना कारण के कार्य की डिमांड करने वाला बेईमान कहलाता है। जो कारण न दे और कार्य सीधा चाहे उसे बेईमान कहते हैं। तो कुछ नहीं भैया, हम अपनी कीमत नहीं कहते। बहन से पूछते थे कि सम्यक दर्शन हमें क्यों नहीं होता, कि तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं है। तो महिमा लाओ, महिमा कितनी महिमा लाए कि तुम इस विश्व में सबसे बड़ा, सबसे कीमती, सबसे बेजोड़ आत्मा क्यों नहीं लगता? इसके आगे दुनिया फीकी फीकी क्यों नहीं लगती है? कुछ दम नहीं है। तुम जिसकी पूजा करने आते हो वे सारे के सारे जिनराज जिस पर समर्पित हैं, उसका नाम शुद्ध आत्मा है। आप क्या समझते, क्या नहीं मिलता आत्मा में से, क्या नहीं मिलता? इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, ज्ञायक की महिमा है। आप सोचो, आप आत्मा को क्या समझते हो? एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गए, आदिनाथ जी को मोक्ष गए। मुझे बता दो, एक कोड़ा कोड़ी सागर से वो बाहर क्यों नहीं निकले? एक कोड़ा कोड़ी सागर से उन्हें सुख कौन दे रहा है? एक कोड़ा कोड़ी सागर से उन्हें अमर कौन रखा है? एक कोड़ा कोड़ी सागर से उन्हें प्रभु बनाकर कौन रखा है? एक कोड़ा कोड़ी सागर से उनके अंदर पामरता क्यों नहीं आई? बोलो भैया, सब ज्ञाय की महिमा है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ज्ञाय के रूप सुमेरा है। इसलिए भैया सम्यक दर्शन का अर्थ होता है आत्मा की महिमा। जैसे पति की उपेक्षा करके कोई स्त्री अपने घर में सुख से नहीं रह सकती, ऐसी आत्मा की उपेक्षा करके कोई सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। आत्मा की उपेक्षा करके कोई सम्यक ज्ञान नहीं पा सकता। आत्मा की उपेक्षा करके कोई सम्यक चरित्र नहीं पा सकता। इसलिए मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। हमने कल रात में कहा था, ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो तुम्हारी भूख मिटा सके, लेकिन एक बार आत्मा का अवलंबन तो लो, अनंत काल भूख ही नहीं लगी। सब चैतन्य के चमत्कार हैं। अब बताओ, आपको मंदिर में किसकी महिमा आती? सर मंदिर आते तो किसकी महिमा आती? अब मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। भगवान से सिर्फ शिक्षा ली जाती है। वे शिक्षालय है, जिन मंदिर शिक्षालय है, भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। भगवान को तुमसे पूजा नहीं करवानी। मैं भी शिखर जी था, प्रतिष्ठा चल रही थी ना, उस प्रतिष्ठा के बाद ये मोबाइल उस प्रतिष्ठा के बाद ऊपर गया था वंदना करने।
ऊपर वंदना कर रहा था, पारसनाथ की टोम पर था, मेरे साथ मेरे वकील साहब थे। हमने कहा बैठो, भगवान कुछ कह रहे तुमसे। हमने कहा आपको बताओ, हर हर टॉक पर आप किस किस टॉक पर कौन कौन से भगवान मिले, बोलो भाई साहब, गए हो कभी शिखर जी? पहले नंबर पे कौन की टॉक है? दूसरे नंबर पे कुंतुनाथ जी की, तीसरे नंबर पे अब होगी, हमें क्या पता, तुम तो हमें यहाँ मल्टीप्लेक्स पूछो कितने, मॉल पूछो कौन से, हम सब बता देंगे। फिर तीसरे नंबर पे नमीनाथ जी है, फिर चौथे नंबर पे मल्लीनाथ जी है, फिर बाजू में श्रेयांश नाथ जी हैं, उसके बाजू में पदम प्रभु जी है, फिर पुष्पदन जी है, फिर मुनि सुब्रत नाथ जी हैं, बराबर है। अरे कोई नहीं है, हर वेदी पर तुम हो, हर वेदी पर तुम हो। क्योंकि आपको पता है, विशेष के आश्रय से विशेष प्रकट नहीं होता, सामान्य के आश्रय से विशेष प्रकट होता है। जब हम विशेष के दर्शन करने गए, विशेष समझ गए पर्याय के, तो वो हर पर्याय सामान्य पर समर्पित थी, क्योंकि एक एक भगवान भगवान आत्मा को देख रहे थे। तो हम तो वहां पहुंचते साथ ही अपने भगवान को देखने लगे। हम हर दूसरी वेदी पर गए तो वहां पर भी हमें अपना भगवान दिखा, हमें वहां भगवान दिखे ही नहीं। वे भगवान जिसको देख रहे थे, हमें तो भगवान आत्मा दिख रहा था। इसका नाम है सम्यक दर्शन। एक क्षण के लिए भी यदि आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान की तरफ देखने लगे तो केवल ज्ञान छिटक कर चला जाए। एक सेकेंड भी गायक की उपेक्षा हो जाए तो वे केवल ही नहीं बचे। इतना कीमती है, इतना गजब का तत्व है भैया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये भी अपन ने 8 अंग की चर्चा करी ना, तो वो सम्यक दर्शन के 8 अंग का क्या अर्थ है? ये 8 अंग मतलब क्या कहलाते हैं? मैं आपसे कहता हूँ मैं श्रेणिक हूँ, तो श्रेणिक का माथा श्रेणिक है कि श्रेणिक माथे से अलग है? श्रेणिक का मुंह श्रेणिक है कि श्रेणिक मुंह से अलग है? ऐसे जी 8 अंग आत्मा पर समर्पित हैं। ये आत्मा के 8 अंग हैं। आत्मा के सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। तब मैं आपसे कहता हूँ पहले नंबर पे कौन था? निसंकेत। निसंकेत का क्या अर्थ होता है? निसंकेत का क्या अर्थ होता है? शंका नहीं करना। किस पे शंका नहीं करना? किस पे शंका नहीं करना? विस्तार तो बहुत हो सकता है। बोलो भैया, तुम्हारा क्या नाम है? विवेक है, ये गायक है? विवेक है कि गायक है? अब तुम क्यों, कौन सा काम करते हो तुम? क्या है तुम्हारा जॉब? आईटी पाईटी कंपनी में नहीं है, मात्र जानना मेरा काम। अब तुम्हें अपने ऊपर ही शंका है। तो मैं तो आपसे कहता हूँ, आत्मा के अलावा विश्व में कहाँ सुख है? तुम्हें उस पर शंका है। ये कह रहे निसंकित हो जाओ। मैं तो एक गायक भाव हूँ, दुनिया बदल जाए, यहाँ की वहां हो जाए, मैं तो एक गायक भाव हूँ, और कुछ नहीं। अभी माँ, तुम्हारे घर में शक्कर है? शक्कर है कि नहीं? तो गायक तो हो, गायक के घर में शक्कर है कि नहीं? उसी का चिंतन करना है, बाद में करना चिंतन, पहले तो मुझे बताओ आपके घर में शक्कर है कि नहीं? अरे आपके घर में शक्कर है, वो शक्कर मिठास का काम करती है, किसी और का भी काम करती है। तो फिर ये गायक दूसरा काम कैसे कर सकता है? जैसे तुम्हें शक्कर से किसी दूसरे काम की अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही मुझे अपने गायक से जानने देखने के अलावा कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। इसका नाम है निसंकेत अंग। बोलो भैया, तुम कड़वी नीम में से मिठास पा सकते हो? जैसे हम कड़वी नीम में से मिठास पाने की कांक्षा नहीं करते, ऐसे आत्मा के सिवा कहीं और से सुख की कांक्षा नहीं करते, उसको निकांक्षा करने की। हमें कोई से कोई कांक्षा नहीं। ये क्या है? आप बताओ, अपने भगवान के पास कौन कौन से सामान है? मोबाइल है, लैपटॉप है, क्या क्या है?
कि भैया ये तो सुख के साधन है, एक भी सामान नहीं है भगवान के पास सुख का। शास्त्री जी, एक आध साधन तो होगा, एप्पल का फोन है कि एंड्रॉइड है? हमें भगवान के पास कौन सा है? शांतिनाथ जी के पास। तो फिर हम निर्णय नहीं करते कि जिसके पास अनंत सुख है उसके पास परमाणु मात्र नहीं है, मतलब परमाणु मात्र में सुख नहीं है तभी तो वे सुखी हैं। यदि उनके पास कुछ होता तो वो सुखी नहीं होते। ऐसा निर्णय, ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और जिसको ऐसी प्रतीति होती उसको विश्व से कांक्षा नहीं होती, उसका नाम निकांक्षित नाम का है। मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है जिस जीव के पास सम्यक ज्ञान नहीं है उसको 24 घंटे इच्छाएं जला रही हैं। वो पता है यहाँ बैठ के भी किसी का पीछा कर रहा है कि जल्दी पंडित जी प्रवचन पूरा करें, फिर अपने ऑफिस जाएं, हमें इस साल इतना टारगेट पूरा करना है। अरे तुम्हें जितना टारगेट पूरा करना हो कर लो, लेकिन उस टारगेट में सुख नहीं है। वे तुम्हें सुखा देंगे, सुख तो स्वभाव में है। इसलिए कह रहे निकांचित, निसंकित। कैसे मस्त रहना चाहिए भैया, एकदम निसंकित रहना चाहिए। आत्मा में सुख है, आत्मा सिवाय कहीं सुख नहीं है। मैं ज्ञाता ही हूँ, विश्व का एक एक परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। परमाणु मात्र पर किसी और की नहीं चलती, अणु अणु की स्वतंत्रता है। एक भी परमाणु किसी के अधीन नहीं है। निसंकेत, निसंकेत, पूरे विश्व के प्रति निसंकेत। बिना आयु के जीवित नहीं रहते, बिना आयु के क्षय के कोई मरण नहीं होता। एक एक बात ऐसी चाहिए। बोलो धन काय से आता है? धन काय से आता है? पुण्य से आता है? निसंकित हो, निसंकित हो। धन्य भी बनारती दास जी जो अपने हाथ से अपनी गठरियां बनवा रहे हैं, ले जा ले जा। तो वो लौटा के ला रहा, तो बोले क्यों ले आए? आपको इतना कॉन्फिडेंस कि कोई आपकी चीज ले जाके वापस ले आए? अरे पुण्य का खेल ऐसे ही है। लेकिन हमें पुण्य पर ही भरोसा हो जाए ना तो हम निसंकित हो जाए। ज्ञायक को नहीं देखने का एक बहुत बड़ा कारण है, इस जीव को पुण्य का भरोसा नहीं है। और पुण्य का भरोसा नहीं है इसलिए 24 घंटे उसके पीछे भागता है पुद्गल की। अरे लेकिन पुद्गल तो पुण्य की चाकरी करता है। तो मैंने दुनिया में लोग देखे भैया, ऐसे अर्थ से फर्श पे गिरते लोग देखे, 100 करोड़ रुपए कमाए वो 0 पे है। अभी एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लेता, 5-7 करोड़ रुपए कमाए उस बच्चे ने, वो शेयर बाजार में लगाए और आज 70-80 लाख के कर्ज पे है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तुमने यदि सुख बुद्धि पलट ली होती अपनी तो आज तुम्हारी ये दुर्दिन नहीं आती। जेल जाने तैयार है, 2-3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। और आप भी मत सोचना आप किसी का कर्ज लेकर यहाँ से आत्महत्या करके चले जाओगे तो कर्ज पट गया, भाव भाव में चुकाने पड़ेंगे। निसंकित हो जाओ, और कहीं सुख नहीं है, नहीं है तो नहीं है। और यहाँ इतना है कि तुम संभाल नहीं पाओ, इतना सुख भरा है। निराकुलता का भंडार है भगवान आत्मा। दुनिया में तुम्हें प्रभुता कहीं से नहीं मिलती, आत्मा में इतनी प्रभुता भरी, इतनी प्रभुता भरी है कि अनंत काल तक तुम्हारे घर में पामरता आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी की नहीं चली। इसलिए इधर भैया जी कह रहे निसंकित हो जाओ। आपको पता है हम जितनी भी स्वाध्याय करते हैं निसंकित होने के लिए करते हैं, और निसंकता तत्व निर्णय से आती है। आप जिस चीज के प्रति निर्णय करते हो उसके प्रति निसंक होते हो, और जिसका निर्णय नहीं होता उसके प्रति शंका चलती है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए है तो तत्वाभ्यास करके निसंकित हो। हमने एक बात बीच में कही थी आपसे कि ऐसा नहीं कि निसंकित अंग सम्यक दर्शन के बाद आता है, तब तो शील लगती है। अरे तत्वाभ्यासी जी तो एक एक बात पे निसंक होता है। पूज्य गुरुदेव श्री निर्णय का अर्थ करते थे भैया। निर्णय किसे कहते? निर्णय, निर्णय क्या कहला? अपन कहते ना तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, तो तत्व निर्णय मतलब क्या कहलाता है? बोलो भाई, निर्णय किसे कहते?
गुरुदेव श्री कहते थे निर्णय उसे कहते हैं जिसके बाद उस विषय पे दोबारा सोचना ना पड़े, इसका नाम है निर्णय। तो बोलो तुम्हें चश्मे से ज्ञान होता है कि आंख से? बोलो शास्त्री जी तुम्हें चश्मे से ज्ञान होता है कि आंख से? उतारो, चलो देखें आज ज्ञान होता है कि नहीं। अरे तुम चश्मा लगाओ चाहे आंख लगाओ, कम से कम ये निर्णय तो करो कि ज्ञान ज्ञान से होता है। आपको पता है, सच बोलूं, तुम्हें जो बाहर होता है वो ज्ञान ही नहीं है। जो आंख से और चश्मे से दिखता वो ज्ञान ही नहीं है। उसको तो आचार्य देव ज्ञानी नहीं कहते जो आंख से दिखता है, वो ज्ञानी नहीं। आप आलिंग ग्रहण वगैरह के बोल पढ़ना, आत्मा का स्वभाव इंद्रियों से जानने का है ही नहीं। ये तो तौहीन है आपकी, तौहीन। और आज भी एक भी जीव इंद्रिय से नहीं जान रहा, एक एक जीव ज्ञान से जान रहा है। एक एक जीव ज्ञान से जान रहा है, ज्ञान के अलावा दूसरा जानने का सोर्स ही नहीं है। और आपको पता है, इसलिए तो इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, क्योंकि इनसे जो जाना जाता है उसका हमारे सुख से कोई रिलेशन ही नहीं है। और जो हमें सुख चाहिए वो हमें बाहर से नहीं मिलेगा, हमारे अंदर है। इसलिए ज्ञान उसे कहते हैं जो आत्मा की प्रसिद्धि में लगे। जो दूसरे की प्रसिद्धि में लगा उसे ज्ञानी नहीं कहते। अब तुम दिन भर वो गूगल देखते रहते हो, ऊपर नीचे करते हो, उसको ज्ञान कहते कि नहीं? अरे जिसको देख के दिमाग खराब हो जाए तो ज्ञान है। बोलो भैया, निसंकित हो जाओ, निकांक्षित हो जाओ, कुछ नहीं मिलना कहीं से, भ्रम में मत रहो, तत्व निर्णय करो। आप सोचो, चक्रवर्ती 96,000 रानियां और 6 खंड इसके बाद क्यों चला गया छोड़ के घर? यदि उसमें सुख होता तो फिर वही नहीं रहता। निकांक्षित हो जाओ, निर्णय करो, निकांक्षिता चली जाएगी। तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? निर्विचिकित्सा। क्या कहलाती है विचिकित्सा? क्या कहलाती है? किसी के प्रति गिलानी करना। अरे जीव सबसे ज्यादा गिलानी अपने ही प्रति करके रखा है। आत्मा ने आज तक एक भी पाप नहीं किया। हम तो आपसे कहते हैं, आपके घर में पुद्गल रखा है, वो पाप करता है? एक भी पुद्गल ने आज तक पाप किया? अरे कोई वस्तु अपने स्वभाव के अलावा दूसरा काम करती ही नहीं। कोई ने आज तक जानने देखने के अलावा कोई दूसरा काम किए ही नहीं। जिसको ऐसा निर्णय प्रतीति होती है उसे किसी के प्रति गिलानी नहीं आती, ना अपने प्रति गिलानी आती है, ना दूसरे के प्रति गिलानी आती, तो निर्विचिकित्सा हो जाता है। अब मुझे बताओ, आपको अपना भगवान भगवान लगता है या अपने प्रति गिलानी आती है? अरे पर्याय दृष्टि वाला जीव 24 घंटे पर्याय की तरफ देख देख के अपने प्रति गिलानी करता है। हम भगवान हैं। बोलो, कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर आके घी डाल जाए, तेल डाल जाए, तो भगवान की क्या गलती है? अरे गंदा जल डाल जाए भगवान के ऊपर तो खेमचंद जी भगवान गंदे हो गए कि नहीं? तो जैसे तो भगवान का निर्णय है ना कि कोई भगवान पर जल डाल जाए तो भगवान गंदे नहीं होते, ऐसे तुम अपना निर्णय करो कि पुण्य पाप के उदय के चाहे कितने तमाशे हों, भगवान आत्मा आज तक उस रूप नहीं हुआ। बोलो, आपकी टीवी में मल दिखाई दे तो टीवी गंदी हो गई कि नहीं? क्यों भैया, टीवी गंदी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हें टीवी का सम्यक दर्शन है। हम सबको टीवी का सम्यक दर्शन है। आपके घर में जो आईना रखा है वो किसका मुंह देख के गंदा होता है? बोलो साहब, आपके घर का जो आईना है वो किसका मुंह देख के गंदा होता है? आईना किसी का मुंह देख के गंदा नहीं होता। आईने का स्वभाव गंदा होना नहीं है, प्रकाशित करना है। ऐसी आत्मा किसी परिणाम से गंदा नहीं होता, आत्मा किसी परिणाम से निर्मल नहीं होता। आत्मा को नहीं देखने वाले परिणाम को गंदा कहते हैं और आत्मा को देखने वाले परिणाम को निर्मल कहते हैं। इसलिए विचिकित्सा का तो कोई काम ही नहीं है। और आप पता है, आप गंदा है भी तो पाप भाव गंदा है, तो पाप भाव को गंदा देखना सम्यक ज्ञान है। जीव को पापी देखना विचिकित्सा है। पाप को पाप देखना विचिकित्सा नहीं है।
पाप को पाप देखें तो सम्यक ज्ञान, इसी का नाम तत्व निर्णय है कि जो जीव को पाप से भिन्न देखता है वो जीव और पाप को अलग अलग देखकर तत्व निर्णय है। और ऐसा जीव एक दूसरे को एक दूसरे में नहीं मिला। इसलिए दुनिया में कितने लोग गंदे हैं? एक भी गंदा नहीं है, क्योंकि कोई जीव ने आज तक कोई दूसरा काम किया ही नहीं है। मामी जी, आपका चश्मा कौन कौन से काम करता है? अरे वो सिर्फ आंखों की रोशनी में निमित्त बनता है बस। आपको पता है दुनिया में हर वस्तु हर चीज की निमित्त भी नहीं है। हर वस्तु की निमित्त भी नहीं है। जब पुद्गल में ऐसा कमाल है कि वो हर चीज का निमित्त नहीं है, तो ये भगवान आत्मा के हर परिणाम का निमित्त है। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? थक तो नहीं गए? तो ऐसे ठंडे ठंडे क्यों बैठे हो? नींद आ रही है? भूख लग रही है? आपको सब मिलेगा, पहले आत्मा तो ले लो, आपको सब मिलेगा। सच्ची भैया, मैं अंदर से ऐसा लगता है इतना सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे जैसा ज्ञान तुम्हारी प्रसिद्धि करके तुम्हें भगवान बना देगा। कहाँ दूसरे के चक्कर में पड़े हो? और दूसरे में तुम्हारी चलनी ही नहीं, दूसरे में कभी तुम्हारी चलेगी भी नहीं, क्योंकि वो 3 काल के अपने सारे परिणाम लेकर आया। एक द्रव्य के अंदर उसके 3 काल के परिणाम पड़े। तुम बीच में कहाँ से गए? तो तुम क्यों नहीं अपनी गाय की प्रसिद्धि कर रहे हो? इसलिए भी चिकित्सा का इसमें कोई काम नहीं है। ना हम गंदे हैं, ना कोई दूसरा गंदा है। गंदगी तो किसी को गंदा देखने का नाम है, गंदा मानने का नाम है। इसके बाद में क्या था? विचिकित्सा के बाद गुहन अमूल दृष्टि है पहले ना, मूल दृष्टि। ये मूर्ता क्या कहलाती है? मूर्ता, मूर्ता कहते हैं मूर्खता को। सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है। चिरायता खाया आपने? चिरायता, अब चिरायता होता है, कैसा होता है? बहुत मीठा होता है माँ, बहुत मीठा होता है। एक बार खा के देखो आप, है खाया? पुराने लोगों ने खाया। बुखार चलता है ना जब बहुत जोर से, तब चिरायता दिया जाता है। ये बहुत कड़वा होता है, खाओगे? एक बार बड़े पंडित साहब आए, रविंद्र जी साहब जबलपुर, अभी लास्ट टाइम देहावसान के पहले। तो पंडित जी भोजन कर रहे थे, तो लड्डू खा रहे थे बहुत अच्छा। तो हम लोग सब आहार के बाद पंडित साहब बोले, सब दो भाई, सबको लड्डू दो, प्रसाद दो। तो हम लोग सब बहुत खुश हो गए, ये लड्डू खाने मिलेगा तो सबको दो, थोड़ा थोड़ा दो। तो हम लोग सब लड्डू खाने के लिए उत्साहित थे। और जैसे लड्डू खाया तो मुंह उतर गया, क्योंकि वे मेथी के लड्डू थे। पंडित जी कैसे खा रहे होंगे? पंडित जी की उस तरह की प्रकृति थी, शीत वाली, तो गर्म चीजें खाते थे। अब ऐसा मुंह बिगड़ा सबका कि लड्डू है कि जहर है। आपको पता है, वहां पर आपको कड़वा स्वाद पसंद नहीं है ना, तो आप उसे खाना नहीं चाह रहे, और यहाँ दिन भर मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, कसाय, इसको ही खाने में लगे। तुम्हें निर्णय नहीं है, मूड़ो मूड़। अरे गाय के सामने नोट रखो तो वो नहीं खाती, घास खाती, मूड़ नहीं है वो। और इस जीव की 24 घंटे की पर्याय उस पुद्गल में खर्च हो जाती है जिसमें सुख नाम की छाया भी नहीं है। मूड नहीं है, सम्यक दृष्टि है, मूड है। उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हमें तो झटपट कोई भी मूर्ख बना के चला जाता। एक नई गाड़ी निकली, मूर्ख बन गया। आपको पता है, सीता की तरफ की नजर रावण को मूर्ख बना के चली गई। अच्छा खासा केवल ज्ञान लेने वाला जीव 7 सागर के लिए नरक चला गया। ज्ञानी मूड नहीं है। लेकिन आपको पता है, आपकी मूर्खता देवसास गुरु से दूर रहने पर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बढ़ने वाली, घटने वाली नहीं। देवसास गुरु के पास आओगे तो मूर्खता घटेगी, मिटेगी, और देवसास गुरु से दूर गए तो मूर्खता बढ़ेगी। इस दुनिया में कोई मूर्खता दूर कराने वाला नहीं है, सिर्फ देवसास गुरु है।
और आपको पता है अभी अपन ने भगवान के दर्शन किए थे, भगवान के दर्शन किए थे। भैया भगवान किसकी तरफ देख रहे थे? दूसरों की तरफ मूढ़ देखते, मूर्ख दूसरों की तरफ देखते। भगवान से शिक्षा लो कि तुम यदि समझदार हो तो दूसरे की तरफ देखना बंद करो, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान किसकी सुन रहे थे? किसी की नहीं सुन रहे थे। मूर्खों की सुनने से मूर्खता बढ़ती है। सच्ची कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा। जिन आज्ञा ही मानने योग्य है, जिन वाणी ही पढ़ने योग्य है, सत्संग में ही रहने योग्य है, कुसंग में नहीं रहना। क्षण भर का कुसंग जीव का भाव खराब कर देता है। वो गया था ना चारू दत्त, कितनी देर के लिए गया था? बसंत तिलका के यहाँ है। किस लिए गया था? उसकी मम्मी उसके अंदर में इंटरेस्ट पैदा कराना चाहती थी अपनी पत्नी के प्रति का, और 12 साल तक वैश्यालय से नहीं निकला। इतने बुरे हैं ये भोग, देखने योग्य तक नहीं है, इनकी कथा सुनने योग्य नहीं। आपको पता है रावण जब भी सीता के पास आता था, सीता कान बंद कर लेती थी। पापी, मुझे तेरी बात भी नहीं सुनी। मूड नहीं है, मूड नहीं है। और पता ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। ये जीव विषयों में इतना सना हुआ बैठा है कि जरा सा मौका नहीं लगे खत्म करके चला जाए पर। इसलिए मूड नहीं होना, बातों में नहीं आना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, कोई परिस्थिति आए तुम उनमें ना ही बहना। बहना नहीं, सच्ची कहते भैया, बिल्कुल सोचना बंद कर दो। जनवाणी के अलावा सोचना बंद कर दो। मत जाओ, मत देखो दुनिया को, बहका देगी दुनिया। मूर्खों की दुनिया का नाम है संसार। मूर्खों की दुनिया। बताओ, फटे कपड़े महंगे आ रहे कि साजे? फटे महंगे आ रहे कि साजे? खेमचंदी में इसके पहले वाली अस्टालिका में जुलाई में जामनगर में था, तो वो जो सिटी है ना उनकी, रिलायंस सिटी, वहाँ मुझे कोई घुमाने ले गया। मैं गया वहाँ मॉल में गया, तो मॉल में एक बोले पंडित जी जरा हम जीन्स देख लें। मैंने कहा देख लो, देख लो, तुम भी फट्टा पहनो, हम तो नहीं पहनते फट्टा। वो जीन्स देखने गए अंदर, तो मैंने कहा कितने के? बोले 8,000 का। बोले मैंने कहा इसमें तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। बाजू में रखा था फटा वाला, ये 12,000 का। बोली, मैंने कहा फटा 12,000 का और साजा 8,000 का, ये चक्कर क्या है? बोलो साहब, फैशन नहीं है। बड़े पंडित जी कहते थे मानसिक दरिद्री घूम रहे हैं। पहले अपनी यहाँ से फट जाता था ना कभी साइड से, तो मैं दबा के घूमते थे, हाथ नहीं उठाते थे प्रवचन में, कोई देख ना ले कि पंडित जी का कुर्ते की सिलाई खुल गई है। और आज ये थाइस में से कपड़े फाड़ के घूम रही है बहनें, उन अंगों को दिखा रही है जिन्हें दिखाने में शर्म आती है। और महंगा है वो पैसा, महंगा है। मूड हो, अपनी इज्जत उठवा रहे हो। ये तो आप कहो तो मैं 1 घंटे इस पर बोलूं। मूड हो, पापियों के बीच में अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हो। मूड हो, कुशीलों के बीच में अपनी बच्चियों को रख रहे हो। मूड हो, अजैन बच्चियों के बीच में अपने बच्चे को भेज रहे हो। मूड हो, देवसास गुरु के बिना 23 घंटे बिता रहे हो। ये मूर्ख है। ये तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव, इनमें अकल नहीं है। मूड हो तो ज्ञानी मूड नहीं है। मैं सच बोलूं, यदि आप सच में मुमुक्षु हैं तो एक एक बातों का निर्णय किया करें। बिना निर्णय के कोई बात एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हर बात का निर्णय होगा। हम किसी बात को ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। मूड नहीं है कि तुमने कहा और हमने मान ली। हम तो भगवान की मानते हैं बस। बोलो सुख किसमें है? संबर में है। संबर में सुख है, मतलब पूरे विश्व में किसी और पर्याय में सुख नहीं है। बोलो अभी हम आपसे 7 तत्व की बात करें तो 7 तत्व में मूढ़ता चल रही।
बोलो भैया, अपने करने से, बोलो आपके करने से रोटी बनती है? सच्ची सच्ची बोलना, झूठ बोलना पाप है। अगली पर्याय में तू ही सांप है। बोलो, अपने बनाने से रोटी बनती है कि नहीं? बोलो मत। अच्छा, योग्यता से बनती है। अच्छी बात है, आपको ऐसा निर्णय हो जाए तो मजा आ जाए। सच्ची कह रहा हूँ, मजा आ जाए। लेकिन पता है आपको अभी समझ में, जब आपके भोजन की कोई निंदा करता है ना, तब आप योग्यता पे डालकर नाचो, तब हम समझे तुम्हें तत्व ज्ञान है। अरे एक एक परिणमन को योग्यता, अरे तुमसे पाप भी हो जाए और दुनिया बुराई करे तो अभी अपने घर पे नाचना, क्योंकि त्रिलोकीनाथ ज्ञायक भाव किसी पाप का करता नहीं है। और यदि मेरी एक समय की पर्याय में कुछ परिणमन हुआ है तो इस पर्याय की ऐसी ही योग्यता थी, इसलिए इसमें ऐसा परिणमन हुआ है, मैं तो नाचूंगा। इसका नाम है तत्व ज्ञान। आपको पता है मूड सबसे ज्यादा दुखी है अपनी मूर्ता से, अपनी मूर्ता से दुखी है। अभी आप सोचो, एक एक व्यक्ति का मूत्र है, तुम जिस चीज के लिए दुखी हो उसमें तो सुख है ही नहीं। अब कहना चाहिए उसकी कितनी पत्नियां थी रावण की, है 18,000 ना 16-18,000, 48 थी क्या? नहीं 18,000 थी। थोड़ी ज्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा रहम करो। 16,000। बलभद्र की 8,000 होती है और नारायण की 16,000 थी। आप 3 गुने करके मतलब बहुत अन्याय कर रहे हो। 50% कर दिया, ये चक्री था, 50% चक्री का अर्थ होता है नारायण पति नारायण, तो उनकी 16,000 होती, बलभद्र की 8, रामचंद्र जी की 8,000 थी, लक्ष्मण की 16 थी। ज्यादा रखोगे तो लक्ष्मण के साथ वहीं जाना पड़ेगा जहाँ लक्ष्मण गया। क्या बोल रहा मैं? आपको पता है मूर्ख बन गया जब 16,000 स्त्रियों की हाड़ मांस तुझे सुख नहीं दे पाए, तो सीता के पास तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर था क्या? समझ में आया? मूर्ख बन गया। ऐसे हम तुम मूर्ख तो नहीं बन रहे। आपको पता है एक महत्वाकांक्षा पूरा आत्मार्थ खा जाती है। एक बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हमें तो सुनना भी नहीं, हमें देखना भी नहीं किसी की तरफ। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम मूर्खों से कंपटीशन नहीं करते। हमारा कंपटीशन तो वेदी वालों के साथ है सीधे सीधे। समझ में आया? आपको मैं और बोलूं, जो 5 इंद्रियों के व्यापार में लगे हैं वे तो मूढ़ हैं। जिसमें से सुख आने ही नहीं है उसके पीछे दिमाग लगाना मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा। जो लोग शराब पीते उन्हें आनंद आता होगा, शराब वाले को आनंद आता है? वो तो ऐसे ही मानता है। मानो लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। हमारे एक व्यक्ति थे भैया, बहुत पीते थे। उनका वो लीवर खराब हो गया। किडनी लीवर क्या खराब होता है शराब से? किडनी लीवर खराब होता है। वो नागपुर में गए, उनको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि यदि तुमने एक बूंद भी पी तो मर जाओगे। ठीक है, नहीं पिएगी। सब डॉक्टर यावा हुआ, वो अपनी अस्पताल से उठा, पास के चौगड्डे में गया, एक बोतल अंदर करी, थोड़ी देर बाद राम राम सत्य हो गया। आपको पता है उसकी मूर्खता का स्तर मिथ्या श्रद्धांत रूप में इतना बढ़ गया था कि वो मौत भी मंजूर थी, लेकिन रावण का मिथ्या श्रद्धांत का स्तर इस लेवल पर पहुंच गया था कि उसे नरक मंजूर थी। लेकिन ऐसे आप समझ रहे, आपकी मूर्खता बढ़ रही है कि घट रही है? यदि आपकी मूर्खता बढ़ रही है तो आप मोक्ष मार्ग में नहीं है, और आपकी मूर्खता घट रही है तो आप मोक्ष मार्ग में है। आपको सुख के नाम पर किसकी याद आती है? आपको वस्तु का स्वरूप ऑटोमेटिक परिणमता दिख रहा है या कोई कर रहा है? आपको पता है कि माँ सूरज कौन ने निकाला था? सुबह महावीर जी ने निकाला था, खेमचंद जी ने। आपके उदयपुर के सूरज की बात कर रहा हूँ, जबलपुर में तो मैं ही निकालता हूँ रोज।
आपको मालूम है जैसे सूर्य को निकालना असंभव है, ऐसी रोटी बनाना असंभव है। पूज्य गुरुदेव जी कई बार कह रहे थे पन्ना पलटो, पन्ना पलटो। जैसे कोई आंख की पलकों से पन्ना नहीं पलट सकता ना, ऐसे ही जीव 3 काल में कहीं पन्ना पलट ही नहीं सकता। हम एक भी काम नहीं कर सकते। हमने कल रात में कहा था मैं बहुत अहंकार है, जीव जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और हमें इसके अलावा कुछ और करता हुआ दिखता ही अहंकार है। कुछ नहीं करता, जानने देखने वाला कुछ नहीं करता। और जानने देखने का नाम ही तो आनंद है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मूड नहीं बनना। बोलो, कपड़े में आनंद है कि निर्गंधता में? घर में आनंद है कि जंगल में? बीवी बच्चों के साथ आनंद है कि अकेले रहने में? सत्यनारायण रहोगे तो ऐस करोगे। मैं अभी वहां से आया ना घर से, तो अपूर्व मेरे साथ था। मैंने कहा मस्ती करो यार, ना किसी के प्रति राग। कहते हैं कि बहुत आनंद की जिंदगी है। एक जोगी चालियो जाए, एक जोगी चालियो जाए। राग में सारी दुनिया हैरान है। राग बता ठहरे, हम राग में नहीं ठहरे। हम काय को राग में ठहरे? हम राग में वहां ठहरे होते तो उनसे वीतरागता की बात नहीं कर रहे होते। भाई काय को किसी से राग कर रहे, क्यों किसी द्वेष करे, सिर्फ दुख सह रहे। और राग करना पता कैसा है? जैसे चलती हुई गाड़ी के व्यक्ति से दोस्ती करके रोना, क्योंकि वो तो उतरने वाला है थोड़ी देर में। अरे अपने आत्मा से प्यार करो जो तुम्हें कभी छोड़ के ही नहीं रहेगा। तो ये पंक्ति चल रही थी ना, शोकांत बने सो हमको क्या, हम छोड़ चले ये लोग तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने तो हमको क्या, हम तो चले। बहुत मजा आता है। मतलब किसी से राग करने में, किसी से द्वेष करने में बहुत कष्ट है। हमें नहीं करना किसी से राग, हमें किसी से द्वेष नहीं करना। कोई खराब नहीं है, मूड है। जो जीव को खराब देख रहा वो भी मूड है, और जीव को संयोग से अच्छा देख रहा वो भी मूड है। जीव तो जीव से भगवान है, अपने से भगवान है। ज्ञानी मूड नहीं है, किसी की बातों में नहीं आते, किसी की बातों में नहीं आते। और आपको पता है दुनिया में दूसरों की बातों में कौन आता है? 2 लोग आते हैं। एक तो बच्चे जिन्हें अकल नहीं है, और वे जिन्हें मूर्ख, जिनको निर्णय नहीं है। इसलिए हम किसी की बातों में नहीं आए। इसका नाम है अमूल दृष्टि। इसके बाद कौन सा है? टाइम बता देना साहब। है ठीक है, 10 मिनट है। इसके बाद कौन सा बचा? उपगुहन। उपगुहन क्या कहलाता है? उपगुहन उपग्रहण भी बोलते हैं। साधर्मी के दोष ढकना, गुणों को बताना, और अपने दोष बताना और अपने गुण ढकना। सच बोलूं, आप साधर्मी के दोष क्या ढक रहे? साधर्मी ने दोष किए ही नहीं है, किए ही नहीं। जैसे जी हमारी धोती है भैया, ऊपर से धूप आ रही, अब जो गर्म हो गई तो हमने गर्म करी कि नहीं? हमने गर्म करी कि नहीं? नहीं करी ना। ऐसे उसके जीवन में जो दोष है वे तो कर्म उदय के परिणाम है, उसके परिणाम थोड़ी हैं। एक भी जीव ने कोई दोष नहीं किया। अरे सीता और रावण का ही पुराना क्रॉस मैचिंग थी, इसलिए परिणमन हो गया। और आपको पता है जिस सीता के साथ इतनी नाइंसाफी करी रावण ने, वो ही सीता का जीव प्रतिदिन संबोधने गया। मंदोदरी नहीं गई, उनके भैया नहीं गए, दूसरे सीता गई। वो भविष्य में गणधर तीर्थंकर बनने वाले हैं। समझ में आ रहा भैया? तुम किसके दोष बता रहे हो? नीच गोत्र का बंद होता है अपनी बड़वारी करने में और दूसरे की निंदा करने में। अरे वो निंदनी नहीं है, वो तो भगवान है, उसने कोई दोष किए ही नहीं है। सर्वजीव सिद्ध सम जे संबित थाय।
इसका ही नाम है सम्यक दृष्टिकोण। सब जीव को भगवान से कभी नहीं दिख रहा। अरे साहब उन्होंने बहुत पाप की, नहीं किए पाप, कर्म के उदय में पाप दिखे हैं, जीव ने पाप नहीं किए। और मैं आपसे कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे बिना कर्म के उदय के निमित्त के विकार करा के बता दो, इस जीव की क्या गलती है। और तुम दूसरे को दूसरे के दोष बता के तुम्हें क्या मिलेगा। एक भी जीव टूटा तो जिनमंदिर टूटता है भाई। अपने दोष बताओ ना, अपने दोष बताओ। हमें बहुत दोष है, हम बहुत पापी हैं प्रभु, हम बहुत पापी हैं, अपनी निंदा करते हैं। तीसरे नंबर एक कलश में अपने पर्याय की निंदा करी हमने चंद्राचार्य। भले हम स्वभाव से शुद्ध हो प्रभु, लेकिन मेरी परिणति में बहुत अशुद्धि है। और आपको पता है, आपको किसी के दोष दिखते भी हैं तो उसके बोल से सुधारने की तैयारी करो, बोल दो उसको, भैया ये अच्छा नहीं लग रहा, बोल दो। तो दुनिया को बताने से क्या मिलेगा। लेकिन आपको पता है, अभी भाई साहब आए थे, कितनी अच्छी बात बोले कि हमने पंडित साहब से पूछा, बड़े पंडित जी से, कि आज कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी को जगह नहीं देता, कोई सब निंदा करते। तो पंडित साहब ने बिल्कुल ठीक करते, एकदम ठीक करते। बोले कैसी बातें कर रहे हो। बोले मिथ्या दृष्टि और क्या कर सकता है। ये वाले गुण तो सम्यक दृष्टि में होते हैं, स्थितिकरण उपगुहन के। आप बताओ, आप कोई साधर्म की स्थितिकरण करते हो। कोई नहीं देखा तो पूछते हो, कोई बीमार है तो उसके घर जाते हो, कोई बीमार है तो उसके सिर दबाते हो। कोई एक साधर्मी 4 दिन मंदिर नहीं आया तो पता लगाते हो क्यों नहीं आया, तुम्हें प्रेम नहीं है। एक माँ घर पर भोजन बनाती हो, आपका बच्चा यूएस रहता है ना, आप कभी कुछ बनाते तो याद नहीं आती बच्चे की। क्या हमारा बच्चा सामने होता तो हम अपने हाथ का हलवा खिलाते, तुम्हें साधर्मी की याद कैसे नहीं आती। आपको पता है, किसी में दोष देखते तो ऐसा लगता है हे भगवान मेरा बस चलता तो मैं इसे आज निर्दोष कर देता। उसका नाम है स्थितिकरण। ये जो वो आता है ना बह्यवृत्ति नाम का जो तप आता है ना, बह्यवृत्ति का क्या अर्थ होता है। पैर दबाना, बोलो बह्यवृत्ति का क्या अर्थ है। उसमें लिखा है बह्यवृत्ति का अर्थ होता है मुनिराज का उपयोग यदि किसी अंग पर बार बार जाए और स्वभाव की साधना छूटे तो उन अंगों की परिचर्या करके उनके उपयोग को बर्बाद करने से बचाकर स्वभाव में लगवाने का नाम है बह्यवृत्ति। अरे अपना साधर्मी को कोई समस्या और यदि हमने उसका हाथ रखा उसके सिर पर और उसका उपयोग वहां से पलट के धर्म में लग गया तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। समझ में आया। बोला स्थितिकरण उपगुहन, ये तो जिन शासन की प्रभावना के आधार हैं। और मैं तो कहता हूँ अकेले जैन नहीं, सबसे जो भी मिले, कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो, लाओ माँ मैं आपका सामान रख देता। जीव है, चिरंजीव है, एक ही जीव भगवान है। वो कर्म के प्रेरे हैं सब, कोई ने पाप बाप कुछ नहीं किया, सब भगवान है, सब 3 लोक के नाथ है। लेकिन जिसका दृष्टिकोण साफ होगा उसको देखेगा, तब तो ये अन्य सम्यक दृष्टि को है। उसको किसी के दोष ही नहीं दिखते, वो तो भगवान दिखता है, अपने दोष दिखते हैं। आपको पता है जब दृष्टि निर्मल होती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। अब भैया आपसे, आपके लड़के की किसी से लड़ाई हो तो आप किसकी तरफ हो, किसकी तरफ हो, लड़के की तरफ हो कि सामने वाले की तरफ। ये तरफदारी कहाँ से आ गई। अरे जैसे तुम्हें अपने बच्चे से प्रीति होने पर उसकी तरफदारी आती है, ऐसे साधर्मी से वात्सल होने पर साधर्मी की तरफदारी आती है। इसलिए उसके प्रति इतना प्रेम होता है कि उसके सामने दोष हो तो दोषों पर वजन नहीं जाता, उसकी भगवान आत्मा पर वजन जाता है। तो एक तरफ पटक देते, कोई बात नहीं, इसमें क्या दम है, हुए हो जाते, सबसे ही होते। और कोई आश्चर्य थोड़ी पंचम काल में दोष होने। इसलिए गुहन करो, गुण बताओ, छोटे से भी गुण हो तो भी उसका प्रचार प्रसार करो। और अपने गुणों तो दबाओ कि हमें कुछ नहीं आता भैया, ये तो सब आपका प्रताप है। इसी का नाम है स्थितिकरण, इसी का नाम है गुहन। और एक एक जीव की स्थितिकरण करो, पूछो
अपने युगल जी बाबूजी थे ना भैया, फोन लगा के पूछते थे आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। काम वाली के वहाँ पे काम वाली बाई के यहाँ पे भेज दिया, उसकी तबीयत खराब थी तो अपनी श्रीमती जी कि जाओ तुम, उसकी तबीयत खराब है, उसके घर पे रोटी बनाए। आप हैं काम वाली नहीं है, 3 लोग के नाथ है, आज उदय है। हम तो आपसे कहते माँ आप हरी हो कि आप पीली हो, आप गुलाबी हो। तो जी क्या है, हरा पीला गुलाबी, तो ये तो कपड़ा है। ऐसे जी गरीब जी अमीर जी तो उदय है। जैसे तुम्हारे तन पर का वस्त्र है, ऐसे प्रत्येक जीव के ऊपर उदय का वस्त्र पड़ा है। ये उदय के वस्त्र को अलग करो तो प्रत्येक जीव, जैसे यहाँ सब साधर्मी है, ऐसे प्रत्येक जीव भगवान है। और उदय मैना सुंदरी ने श्रीपाल की सेवा करी, तो श्रीपाल का उदय था ना उस समय ऐसा, लेकिन वो उसी भाव में मोक्ष जाने वाला था। ऐसे एक एक जीव भगवान है, उदय के प्रेरे हैं। हम किसका स्थितिकरण नहीं करें, हम किससे उपमोहन नहीं करें, हम किससे भी बातसल नहीं रखें। समझ में आया भैया? आपको पता आज ये सब चीजें घट गई, इसलिए प्रभावना भी घट गई, साधर्मी भी घट गई, संख्या भी घट गई, लोग आते ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता। आपको पता है हम तक बाहर से घर जाएं और हमारे मंडल के लोग हमसे नहीं पूछे तो हमें अच्छा नहीं लगता। भैया आप शिखर जी गए थे, कैसा था, अच्छा कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अपना साधन में, और आपको मालूम है हम सब अकेले हैं। मुमुक्षुओं के पूरे घर नहीं आते, मुमुक्षु के यहाँ कोई आता है कोई नहीं आता। हम सबको एक दूसरे की बहुत जरूरत है। तो मैं मन से कुछ नहीं करा, श्रावकाचार में लिखा है किसी बीमार के सिर पे हाथ फेर दो तो उसे अच्छा लगने लगता है। स्थितिकरण करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आप बता सकते हो स्थितिकरण व्यक्ति कब नहीं कर पाता? जब सामने वाले को अदैव भाव से देखता है। आपको पता है जब रावण खत्म हुआ तो मंदोदरी और सब बहुत रो रहे थे, तो राम लक्ष्मण सब गए उनके पास और उनसे बोला कि आप हमें क्षमा करो, हम क्या करें, हमने बहुत कोशिश करी कि ये दिन ना आए, और आप घबराओ नहीं, हम आपके भाई हैं, आज से हम आपके भाई हैं, हम खड़े हैं आपके। और विभीषण से बोले पकड़ो अपना राज्य, हम राज्य लेने थोड़ी आए थे यहाँ, हम तो अपनी पत्नी को लेने आए थे, न्याय। और आपको पता है अपन लोगों ने महाभारत में भी देखा था, जो टीवी में आई थी, हर दिन युद्ध के बाद रात में सब एक दूसरे की वो करते थे, परिचर्या करते थे। इस खेमे के लोग वहाँ मलहम लगाते थे। भाई जब हम युद्ध लड़ रहे हैं तब नीति पर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अब युद्ध खत्म हो गए तो इंसानियत चालू हो गई, और इंसानियत में एक दूसरे की सेवा करेंगे कि नहीं? ऐसे बताओ, जब तक तुम औधिक भाव से देखते रहोगे, कोई को गले नहीं लगाओगे, किसी का स्थितिकरण नहीं करोगे। जब सबको भगवान देखोगे तो हम फिर कोई खराब है ही नहीं ना। और आपको पता है यदि कोई उलझा है और आपने उलझन से निकाल के मार्ग में लगा दिया तो आपने तो एक सिद्ध को राह दिखा दी। क्या बुराई? प्रेम के 2 शब्द दिया, आओ जिनवाणी सुनो, समाधान दो। मैं 10 बिंदु डालता हूँ ना, 10 बिंदु आपने पढ़े होंगे, 10 बिंदु आते ना भैया। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो अपने घर पर जो मन करता लिखते हैं, लेकिन खेमचंद साहब बाहर लोग कहते हैं पंडित जी आज आपका वो बिंदु पढ़ा, मेरी तुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे तो आज ये अच्छा लगने लगा, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगने लगा। बंद क्यों किया? कोई बंद नहीं दिल्ली आ रहे हैं, हम क्यों बंद करेंगे? देख नहीं पा रहे, दिल्ली आ रहे, दिल्ली डाल रहे तो एक बार चालू होते तो बंद नहीं होते। देखो अभी 1 घंटे से चालू है, बंद कहाँ होगा? अभी हम शिखर जी गए थे तो वहाँ पर बहुत स्लॉट नहीं थे स्वाध्याय वगैरह के, तो हमने अपने रूम पर चर्चा करी, हम और वकील साहब, महावीर जी 900 लोगों ने वो भी सुनी, और 1-2 के तो मैसेज आए, बोले भैया हमें तो प्रतिष्ठा से भी ज्यादा मजा उस तत्व चर्चा में आया। अरे तो आप किसी को खुशियां बांटो। मैंने कल बच्चियों से कहा था, वाह बेटा दुनिया का सबसे अच्छा काम है 2 लोगों को खुशियां बांटना, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत दुखी है। और पता अपन नफरत बांटते, तो बेचारा दुखी एक ताना मार दिया। अच्छा, मैं गांव में गया, एक शास्त्री विद्वान था भैया, वो आता ही नहीं था,
स्वाध्याय में 10-15 साल से। हम 10 लक्षण में गए, वो 10वें दिन बोला श्रेणी भैया ऐसा लगता फिर से शास्त्री करिए। मैंने कहा तो मुझे बताओ तुम आते क्यों नहीं थे? बोले हम जिस दिन आते थे उस दिन ताने मारते थे लोग। आ गए, मिल गई छुट्टी, मिल गई फुर्सत। अरे क्यों ताने मारते? आपको पता है एक एक जीव इतना उलझा है, कहाँ उलझा है, कौन सा चक्कर है, किसकी पत्नी खराब है। आपको मालूम पत्नियां कईयों की आने नहीं देती मंडल में। मेरे पास प्रेमचंद साहब, हमारी मंडल की एक बिटिया है, उसका फोन आया एक दिन, फुट फुट रो रही थी। बोले भैया हमारे बच्चों को हमारे घर वाले लोग पाठशाला नहीं जाने देते, हमारे बच्चे के संस्कार के बिना रह जाएंगे। बोले तुम रो नहीं, सब दिन बदलेंगे। अरे कोई जीव आ रहा है, आने देना, कोई बात नहीं। आपको उसके बैक साइड की स्थिति थोड़ी पता है, घर में क्या चल रहा है, किसको क्या परेशानी है। हर व्यक्ति तुम्हारी से फुर्सत में नहीं है। अरे जो भी जब गया आओ भैया बैठो, एप्रिसिएशन, स्थितिकरण, उपगुहन। आपको सच कहते हैं, आप उपगुहन करना चालू करो, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मजे दूसरे के दोस्त पर लेते हैं। और पता उस जीव का कोई रोल ही नहीं है। जो व्यक्ति जैसे कर्म कमा के आया है, मैं तो आपसे कहता हूँ, आपने उदयपुर में जन्म लेने के लिए कहाँ फॉर्म भरा था? साहब बहुत अच्छी सिटी, हम भी भरवा दें अपने लड़कों बच्चों की। अरे तुमने फॉर्म अप नहीं भरा था, तुमने कभी किसी भाव में कोई भावना ऐसी भाई होगी, उसका उदय आ गया। अब जब उदय का खेल चल रहा है तो किसी की क्या गलती है? किसी की क्या गलती है? तो फिर वसुदेव कुटुंबकम करो ना, सबको प्रेम करो ना, किसी ने क्या बिगाड़ा है? सच्ची कह रहे भैया, इन सबका उपकार है। इन्हें माइक लगा दिया, इनका भी उपकार है। यदि ये माइक भी लगाते तो हमें 2 दिन तक गिनवाणी सुनने का निमित्त कौन बनता? एक ही जीव को बहुत प्रेम करो। ये मंदिर के माली पुजारी जो होते हैं ना, माली की तो बहुत इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें हर रोज सुरक्षित भगवान मिलते हैं। तुम तो चले जाते हो पूजा पाठ करके, दर्शन करके, वो 1-1 बजे तक पूरा मंदिर संभालता है, साफ सुफ करके रखता है। तो स्वधर्मिंद जैसा काम है। आपको गले लगाओ, सबका स्थितिकरण कभी पूछ लिया करो, कोई समस्या तो नहीं है बेटा। मुझे भैया याद आता है भाई साहब, समझ भाई साहब वगैरह की, वो कहते बेटा तुम्हें कोई कभी पैसे दे तो मना मत किया करो, हमें दे दिया करो। हम किसी विधवा बहन की सेवा में लगा देंगे, हम किसी बच्चे पे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी तो पढ़ाई में करा देंगे, किसी पे कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े दिला देंगे। आपको पता नहीं है पंचम काल में जी बहुत पाप का उदय लेके आया है। तो इसी का नाम स्थितिकरण है। मुंह बस से स्थितिकरण नहीं होता। एनी हाउ, जिसमें जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होनी चाहिए। और क्या बचा? वात्सल। लेकिन वात्सल तुम कर भी नहीं पाओगे। वात्सल, निरपेक्ष प्रेम का नाम है वात्सल। एक बहुत अच्छी बात कहूं, मोक्ष मार्ग के में एक दूसरे की सेवा का नाम भी वात्सल है, क्योंकि बाकी सब जगह तो सापेक्षता है। आप अपने बच्चे से वात्सल करते हो, पाप भाव है। आप साधर्मी से, हम अभी यहाँ पर आए भैया, तो हमें एक प्रवचन का कितना मिल रहा है? भाभी जी मुझे एक प्रवचन की आप कितना दे रहे हैं? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ माय वन लेक्चर? कास्ट मास्ट नहीं है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ बोल रहे हैं 8 बजे से, तो हमें इसमें क्या मिल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता, हमें इसमें वो मिल रहा है जो नोट से कभी आ ही नहीं सकता। उसका नाम है वात्सल। निरपेक्ष प्रेम का नाम वात्सल है। ये कुंद आचार्य ग्रंथ लिख गए, 2000 वर्ष से हम सब उसका रस पी रहे हैं। अब उन्हें उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है? वो तो चले गए। अरे वात्सल इसी का नाम है। आप करो ना एक एक जी, लेकिन जब तक तुम सम्यक दृष्टि का वात्सल्य होता, शास्त्री जी क्यों बोले? अरे वो सबको भगवान देखता है अंदर से। जब सब एक दूसरे को भगवान देखते हैं तो नफरत का भाव नहीं आता। एक भगवान दूसरे भगवान से नफरत कर रहे होंगे। जैसे आपकी बेटी पे कौन कौन से भगवान विराजमान है भैया? बीच में मूल नायक शांतिनाथ, बाजू में फिर चिढ़ रहे होंगे आदिनाथ तो महावीर शांतिनाथ, तुम बीच में बैठ गए। आदिनाथ कहोगे आई एम मोस्ट सीनियर, तो तुमने मुझे बाजू में बैठा दिया। और महावीर बोले मेरा शासन काल चल रहा है, तुम बीच में आ गए हमारे शासन काल में। पता वो दोनों क्यों नहीं चिढ़ गए?
अरे तुम का बीच होता, बीच में होना क्या कहलाता है, वो साइड में होना क्या कहलाता है। अरे वे भी भगवान है, हम भी भगवान है, जितने वे उतने हम हैं, जितनी शक्ति उनमें उतनी शक्ति हम में। जब हम एक दूसरे को बराबर देखेंगे तो हम क्यों किसी से चिढ़ेंगे, क्यों चिढ़ेंगे। मुझे पता है इसमें बहुत अच्छी बात दिख रही है। जो मोक्ष मार्गी होता है वो पुण्य उदय की सामग्री की डिमांड ही नहीं करता। जिन्हें भूख मची है पुण्य की भी डिमांड करते, बीच में हमें बैठाना चाहिए था, साइड में नहीं बैठाना चाहिए था, पहले हमारा प्रवचन कराना चाहिए था। अरे वे करा रहे हो तब तो कराएं। इसलिए कि जीव से प्रेम। बोलो माँ होती है, अब अपना बच्चा पूरी गंदगी मचा लेता है, पूरा मल, उसके बावजूद भी उसे उठाती है, प्रेम से नहलाती है, सारा मन साफ करती है और छाती से लगाती है। ऐसा थोड़ी कहती कि तुमने बहुत गंदगी फैला दी है, आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसी अपने साधर्मी है, वात्सल्य करो। और आपको पता है वो साधर्मी नहीं है, वो भविष्य के भगवान है। यदि श्रेणिक महाराज से यशोधर मुनिराज ने वात्सल्य नहीं किया होता तो भविष्य के तीर्थंकर कहाँ से आते। पूज गुरुदेव श्री ने हम सबसे वात्सल्य नहीं किया होता तो मुमुक्षु भाई कहाँ से आ जाते। और हम आपसे सच बोलो, रिश्ते रिश्तेदारी बाद में होती है। ये माँ मुझे अपने घर में ठहराने के लिए व्याकुल है। मैं इसलिए भी अपना पूरा सुबह आते साथ ही डोरा डंकर वहीं रख कर आया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन आपको पता है इनने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन पूज गुरुदेव श्री ने 2 साधर्मियों में वो करंट पैदा किया है कि रिश्ते रिश्तेदारी में वो हो ही नहीं सकता। सच्ची बोलो, गड़दरी गद्दी में कितने शहरों में अपने रिश्तेदार हैं पर वहां जाने का मन नहीं करता, लेकिन एक साधर्मी होता है तो उसके घर में सामने से जाने का मन करता है। सारा जगह अपने साधर्मी है, सब जीव भगवान है। ये मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है पर टाइम हो रहा है। अरे जो पानी के जीवों को मार रहे वे भी अपने साधर्मी है, तो तुम आलू के जीवों को मार रहे वो भी अपने साधर्मी है। साधर्मी से वात्सल्य किया जाता है, मारा जाता है। आपने मेरी भावना की पंक्ति सुनी है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र रहे। बहुत साल पहले इसका अर्थ किया था भैया। मैत्री भाव का क्या अर्थ होता है? मित्रता किनके बीच में होती है? समान जीवों की मित्रता समान जीवों के बीच में होती ना, मतलब जब तक तुम्हें सारे जीव अपने समान नहीं देखेंगे तब तक मित्रता चालू है। अब चींटी छोटी है कि तुम बड़े हो, आलू के जीव छोटे कि तुम बड़े हो। अरे यदि जीव है तो छोटा बड़ा है ही नहीं। मुझे बता दो, चींटी के अंदर जो आत्मा उसमें कितने गुण हैं? पूरे। कितनी शक्ति है? पूरी। जैसे बाबूजी आप कितने वर्ष के हो? पड़ोसी को मैं पूछ रहे हैं, तो आपका पड़ोसी बोलता नहीं ना, इसलिए आपसे पूछ रहे। 76 के हैं। और तुम कितने के हो छोटे भाई? दाढ़ी वाले भैया तुम कितने के हो? दाढ़ी वालों से मुझे बहुत तकलीफ है। नाराज हुए तो कह दूं, दाढ़ी वाले भविष्य के आतंकवादी। कितना बढ़िया चेहरा मिला, हल काला कलूटा कर रहे थे। हम आपको अच्छी नहीं लग रहे बिना दाढ़ी के? बोलो दाढ़ी वाले भैया आप कितने वर्ष के हो? 23। तो तुम छोटे जैन हो ये बड़े जैन हैं? 76 साल के बड़े जैन हैं, 23 के छोटे जैन हैं कि 2 ही जैन हैं? अरे इसी आकार छोटा हुआ है पर प्रत्येक ही भगवान है। ये बातें कितनी अच्छी हैं। और आपको पता है आदिनाथ जैसा भगवान है। अभी भैया मुझे मौका मिला था, 3-4 दिन पंडित साहब नहीं थे तो मैंने उस सत्र में, वैसे तो रोज करते हैं प्रवचन, उसमें अव्यक्त के बोल लिए थे। आपने पढ़ा होगा 3 नंबर का अव्यक्त का बोल क्या है? किसी को ख्याल है? सर्व भेद गर्भित है जिसमें, ऐसा लिखा।
सर्वभेद गर्भित में जैसे उसमें ऐसी अव्यक्त शक्ति का नाम है आत्मा। आपको पता है उस दिन स्वाध्याय में इतना मजा आया भैया, नहीं सारी व्यक्ति ऐसा मुझे भूल गया उसके शब्द, मैं आपको भाव बताता हूँ। मतलब 3 काल के सारी पर्याय उस द्रव्य के अंदर खचित पड़ी। अनंत केवल ज्ञान एक एक जीव के अंदर पड़ा है, निकल नहीं रहा है, शक्ति रूप से पड़ा है, व्यक्ति नहीं हुआ है। अब बताओ हम चींटी के जीव को केवली क्यों नहीं देखते जब पड़ा हुआ है? जैसे भैया इसको हम फेंक दें उठा के, चंदी साहब फेंक दें, क्यों क्यों नहीं फेंकने दे रहे? बोलो क्यों नहीं फेंकने दे रहे? पंडित जी इसमें जिनवाणी है, कहाँ दिख रही है? मैं तो कपड़ा दिख रहा है। अरे तुम्हें कपड़ा नहीं दिख रहा, जिनवाणी दिख रही। इसमें चिंटी नहीं दिख रही, 3 लोग का नाच दिख रही। जैसे कपड़े के अंदर जिनवाणी तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हो, ऐसा ही इस देह देवल के अंदर एक एक के अंदर 3 लोग का नाच है, उसकी अवहेलना कैसे करें? आकार छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है? सब जीव समान है, आकार छोटे बड़े से क्या होगा? इसलिए सबसे वात्सल्य करो, और जब तुम सबसे वात्सल्य करोगे तो मंगल प्रभाव न होगी। एक्चुअल पता अपन लोग कैसे लगता है ये कनात लगाने से प्रभाव न होती, इससे नहीं होती, आपका व्यक्तित्व से प्रभाव न होती है। आप उस माइक वाले से बदतमीजी से बात करोगे, हो गई अप्रभावना। जब तुम किसी साधारण से सीधे मुंह बात नहीं करोगे तो हो गई प्रभावना। अरे प्रभावना तो निकलती है ना अंदर से, प्रभावना। हम कहते हैं जैसे माँ आप लोग अपने घर में अपने पतिदेव से कैसे बात करती हो? ए आ गया, ऐसे तो कैसे करती हो? अभी तो मुझे पता नहीं आपके यहाँ क्या कल्चर, हमारे यहाँ तो पति का नाम भी नहीं लेते। हम पापियों की बात नहीं कर रहे, सब आपकी बात कर रहे। नई जनरेशन की बात यहाँ मत किया करो, यहाँ AI नहीं चल रहा है, उसका नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लिखा। हम तो ओरिजिनल लोगों की बात कर रहे हैं। अब बोला आपको कौन ने सिखाया है कि अपने पति का नाम प्रेम से लेना चाहिए? बोलो। जब तुम्हें वहाँ शिष्टाचार आता है तो यहाँ भी शिष्टाचार अपने आप आ जाता है। जब आपके पास सम्यक दर्शन अर्थात सबको भगवान देखने की दृष्टि होती है तो आपकी हर परिणति से प्रभावना होती है, हर चीज से प्रभावना होती है। आप में हमें भी अपने चंद्र पर भगवान बैठे थे, इनसे बदतमीजी कर सकते हो? क्यों कर दो इनसे बदतमीजी, तो फिर एक एक जीव चंद्र प्रभु है, करो बदतमीजी। एक एक जीव भगवान है, करो बदतमीजी। जब सब जीव भगवान दिखेंगे तो फिर हमसे प्रभावना कैसे नहीं होगी? अभी बहुत अभी अपन भजन सुन रहे थे ना पंडित साहब की, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आई शिखर जी। मंगल बिहार मेरे प्रभु का मंगल विहार, बहुत अच्छी भैया। इतना वहाँ में भी सोच रहा था, यहाँ पे भी सुना मैंने क्या वहाँ क्या विशुद्धि थी। जो जिस प्रसंग पर जो भजन बज रहा था तो ऐसा लग रहा था बस आंखों से आंसू झर रहे थे, हृदय भींग रहा था। माता पुत्र तुम्हारा नाथे हमारा सब जग तारणहार, माता सब जग तारणहार। और पंडित साहब की रचना इतनी अच्छी भैया, क्या बैलेंस है। माता पुत्र तुम्हारा, भैया व्यवहार हो गया, नाथे हमारा सब जग तारणहार। माता माँ का बेटा ही बना दिया, अपना नाथ ही बना दिया, और तीर्थंकर आया तो तारणहारा तो है ही ना। बहुत ही सुंदर, ऐसा लगा कि खजाना भरा है, इसको निकाल दिया। भैया मैं कह के सोचा हूँ पंडित जी कमरे में बैठ के क्या क्या करके गए। और जिनवाणी बांझ नहीं होती, जब उन्होंने लिखा होगा उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन आज देखो भजन निकला, 25-30 हजार लोगों ने 2-4 दिन में उसको सुन लिया। और एक जीव ने न जाने कौन सी विशुद्धि बढ़ाई होगी, उसने अपना भाव परिवर्तन कर लिया होगा, नरक की जगह स्वर्ग की टिकट आ गई होगी उसके पास।
इसलिए भैया खूब सबसे खूब बात चल, लेकिन दृष्टिकोण बदलेगा तो जब सब जीव भगवान देखेंगे तो आपसे प्रभावना ही प्रभावना होगी, और जब तब भगवान नहीं दिखेंगे तो दुर्भावना होगी भैया। इसलिए तुम फिर किसी से चिढ़ोगे, किसी को निपटाओगे, किसी को छोटा बनाओगे, किसी को बड़ा बनाओगे। इसमें कुछ नहीं रखा भैया। कभी किसी को पीछे करने के भाव से कोई आगे नहीं बढ़ा, सबको आगे बढ़ाने वाले भाव से सब आगे बढ़ते हैं। ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय। ज्यादा हो गया 5-7 मिनट। जो होना स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं है। कुछ आवश्यक सूचना सुन ले। सायंकाल का जो कार्यक्रम है 7 से 7:30